to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity. जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जयचंदों की एक फौज बना रखी है। उस फौज में बददिमाग प्रवक्ता, दोरूपल्ली के ट्रोल, तमामों मंत्री, सांसद, उल जलूल की बातें करने वाले सारे भाजपाई शामिल हैं। और माफी वीरों के ये वंशज जिन्होंने आजादी के आंदोलन में एक नाखून नहीं कटाया, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद पर, देश पर, लोकतंत्र पर। गजब विडंबना है। एक बात लेकिन साफ है कि ये जितने जयचंद हैं ये चलते मोदी जी के इशारे पर हैं। वो कहेंगे बैठ जाओ तो ये लौट जाएंगे, वो कहेंगे हंसो तो ये खीसे निपोरेंगे, वो कहेंगे सांस लो तब ये सांस लेंगे। और जिस तरहीन भाषा का ये प्रयोग करते हैं, जिस विवेकहीन वक्तव्यों को ये रखते हैं, वो मोदी जी की ही कारण है। वो ही बोल रहे हैं इनसे इस भाषा का प्रयोग करने के लिए। लेकिन कांग्रेस गंदगी का जवाब गंदगी से नहीं देगी, क्योंकि व्हेन यू रेसल विद द पिग एंजॉयज इट। तो जो लोग कॉमेडी सेंट्रल में होने चाहिए थे आज भाजपा के प्रवक्ता बने बैठे हैं। मोदी जी के इशारों पर वो स्तरीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और पता है क्यों कर रहे हैं? अडानी के सवालों का जवाब न देना पड़े। आज सब लोग पूछते कि 13,000 करोड़ रुपए का गबन कर कर आपकी आंखों में 5 साल से धूल झोंक रहा है आपका मेहुल भाई। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया है, अब उसको कैसे लाइएगा वापस? तो आपने सुबह सुबह ये रायता फैला दिया। लेकिन असलियत यह कि सच किसी से छुपने वाला नहीं है। और लोकतंत्र और सदन की दुहाई तो आप बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि सदन में जबरन बिल को पास कराने का काम आपने किया है। उन बिल को जिनके कारण 700 किसानों की शहादत हुई और आपको घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ी। लोकतंत्र का पाठ आप राहुल गांधी जी को पढ़ाइएगा, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को मानस पटल पर अंकित करने का काम किया है। असलियत यह है कि स्तरहीन भाषा, उल जलूल के वक्तव्य और जयचंदों की फौज सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के इशारे पर चलती है। और उन सब का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, अडानी को बचाना है। बस, बाकी सब जबानी जमा खर्च है। राहुल गांधी जी अगर जब आते तक खलबली मच जाते तो वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी आए। और क्षमा अगर किसी को मांगना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मांगना पड़ेगा, क्योंकि विदेश की जमीन पे अगर हिंदुस्तान को कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कोई प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में जो छोटा किया, नीच किया, अपमान किया, कलंकित किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी है। किसने विदेश मुल्क पे जाकर देश को छोटा किए हैं, देश को शर्मिंदगी किए हैं, इस विषय पे क्यों ना चर्चा हो सदन के अंदर? वो भी हम मंजूर है, वो भी हमें मंजूर है कि विदेशों में, विदेश की धरती पे जाकर हमारे हिंदुस्तान को किसने नीच किया, छोटा किया, वो भी हम चाहते हैं सदन के अंदर इस विषय पे बहस हो, चर्चा हो। तब ना दूध का दूध और पानी का पानी का पता चलेगा हिंदुस्तान के आम लोगों को। नहीं तो राहुल गांधी जी भी कब बोलेंगे? मौका तो दिया जाए सदन के अंदर। दम है, जिगर है ये बीजेपी पार्टी को और विश्व गुरु को। ये देखो, ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे, उसमें कोई माने नहीं है। ये होना बोल के इशू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए, हमारे एम्बेसी पे हमले हो रहे, उसके बारे में उनकी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो यहाँ के बैंकों से पैसे उठा लेके जा रहे हैं, ये मेहुल चोकसी को इंटरपोल ने सर हटा दिया। हाँ, मेहुल चोकसी, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। तो इसीलिए हम पहले तो सरकार से ये पूछेंगे, पहले तुम्हारी सफाई इसके बारे में दो, उसके बाद में बाकी के इश्यू। और माफी मांगने का तो कोई